नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ किया। साथ ही इस दौरान विजेताओं के लिए पुरस्कार समारोह वितरण का आयोजन भी किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश खेल के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सबसे पहले प्रतिभाग करने वाली सभी 12 टीमों को जो यहाँ उपस्थित हैं, जो उपस्थित नहीं हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि गोरखपुर में आयोजित सभी भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता के कार्यक्रम में उन्होंने सहायता की। विजेता टीम को हृदय से बधाई देता हूँ। वो विजेता टीम को भी मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और जिन चारों टीमों को आज हम लोग यहाँ पर सम्मानित करने जा रहे हैं, उनके सभी खिलाड़ियों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूँ, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। भाइयों, आज देश खेल और खेल प्रतियोगिताओं में काफी आगे बढ़ा है। पिछले 9-10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से देश के अंदर खेल और खेल की गतिविधियों में बहुत तेज वृद्धि हुई है। बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं सामने, उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं और उन परिणामों से आज यह देश लगातार लाभान्वित हो रहा है। ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या एशियन गेम्स, खिलाड़ियों की प्रतिभाग करने की संख्या और देश को प्राप्त होने वाले मेडल की संख्या से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें खेलो इंडिया खेलो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के साथ साथ हर जिले के अंदर भी स्पोर्ट्स के जो सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो वहीं इस कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्थापक सप्ताह समारोह का उद्घाटन करने के बाद कहा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे, इसके साथ ही राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे बढ़े। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित और पूज्य महंत अभेद्यनाथ जी महाराज के द्वारा पल्वित और पुष्पित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप, उनके आदर्शों के अनुरूप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। महाराणा प्रताप की जब हम बात करते हैं, देश के शौर्य का, स्वदेश और स्वाभिमान का, स्वावलंबन का एक मुद्दा हम सबके सामने आता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने देश की आजादी के 75 वर्ष के सफलतापूर्वक कार्यकाल को और उस आयोजन को अपनी आंखों से देखा है। हम आजादी का अमृत महोत्सव, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में एक बात कही थी और कही थी पंच प्रण की। आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अगर हमने राह सही चुनी है, याद रखना, हर राह मंजिल तक पहुंचाती है, बस राह चुनने की आवश्यकता है। और वही राह है जो हमें पंच प्रण के साथ जोड़ रही है। जो पंच प्रण है, यही वह राह है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगी, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए। जब हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं, महंत दिग्विजयनाथ जी की बात करते हैं, महंत अभेद्यनाथ जी की बात करते हैं, भारत की ऋषि परंपरा, भारत के उन महापुरुषों की बात करते हैं जिनकी प्रेरणा हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो उसके पीछे एक ही ध्येय होता है। इन सभी महापुरुषों का, भारत के संतों ऋषि मुनियों का एक ही ध्येय था और वह ध्येय था किड़वंतो विश्वारिम का। रुक करेंगे बड़ी खबर का। वाराणसी से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान,
हार से हम लोग निराश नहीं। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि राजनीति में ऐसे नतीजे आते रहते हैं, अभी लड़ाई बहुत लंबी है। तो वहीं अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी से मुकाबला आसान नहीं है, मुकाबले के लिए अभी तैयारी जरूरी है, आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां अखिलेश यादव ने चुनाव के नतीजों पर अपना बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सपा को अपने साथ ले, हमें स्वीकार करनी होगी हार। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी वाराणसी से आपको बता रहे, जहां अखिलेश यादव ने चुनाव के नतीजों पर बयान देते हुए कहा कि हमें हार स्वीकार करनी होगी, हार से हम लोग निराश नहीं हैं, अभी लड़ाई बहुत लंबी है। कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है, समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जो जहां दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। 3 राज्यों में बीजेपी की करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया है। अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सनातन का विरोध करना ही हमें ले डूबा। 3 राज्यों में ऐसी हार सनातन का ही श्राप है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को बांटने की बात करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अटक से कटक तक भारत एक है और भारत को बांटने की बात करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म के नाम पर विभाजन हो या जातियों के नाम पर विभाजन हो या फिर भाषा के नाम पर विभाजन हो या फिर क्षेत्र के नाम पर विभाजन हो, ये विभाजन देश के लिए खतरनाक है। और उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में भारत को बांटना ये भारत की एकता अखंडता के लिए खतरनाक है। मैं ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करता। मैं ऐसा मानता हूं कि पूरा भारत एक है, इसीलिए हम सब मां भारती की संतानें हैं। हम किसी धर्म से आते हों, किसी जाति से आते हों, किसी वर्ग से आते हों, किसी क्षेत्र से आते हों, हमारी भाषा अलग हो सकती है लेकिन हमारी भावनाएं और हमारा भाव एक है। वंदे मातरम। सर, अगर बात करें 2024 के इलेक्शन को लेकर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अलायंस अब कमजोर नजर आता दिख रहा है? देखिए, कुछ देश के कुछ लोग या कुछ भटके हुए लोग इस देश को अपने स्वार्थ में बांटना चाहते हैं और वो ये भूल गए हैं कि सत्ता छोटी है, सियासत छोटी है, देश बड़ा है। जहां तक है 2024 के चुनाव का, इस देश को अपने स्वार्थ में बांटना चाहते हैं और वो ये भूल गए हैं कि सत्ता छोटी है, सियासत छोटी है, देश बड़ा है। जहां तक है 2024 के चुनाव का, तो देश की जनता सर्वोपरि है। जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। 2024 में इस देश की जनता जिसको अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन और सहयोग देगी, वो भारत के सिंहासन पे बैठेगा। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। आगरा से बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। इंडिया गठबंधन पर संजय निषाद ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फोटो में दल मिलते हैं, दिल नहीं, ये गठबंधन टिकने वाला नहीं है। तो आपको बता दें कि चुनाव के नतीजे आने के बाद ही अब कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी बड़ा बयान देते हुए इंडिया अलायंस पर निशाना साधा है। तो इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधते हुए संजय निषाद ने कहा कि फोटो में दल मिलते हैं, दिल नहीं, और ये गठबंधन टिकने वाला नहीं है। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से चुनाव के परिणाम सामने आए, ऐसे में अब उन्होंने ये निशाना साधा है कि बेशक इंडिया अलायंस से कह रहा हो कि दल सब एक साथ जुटकर लड़ेंगे, गठबंधन में लड़ेंगे, लेकिन फोटो में दल मिलते हैं, दिल नहीं, और ये गठबंधन टिकने वाला नहीं है। तो ये बड़ी जातियों के, देखिए, आज गठबंधन धर्म के रूप में भारतीय जनता पार्टी 25 साल पूरे किए। हम लोगों को बुलाया गया था दिल्ली में कि 25 साल पुराना उनका एक एनडीए का जो गठबंधन है वो 25 साल से चल रहा है। तो गठबंधन धर्म भारतीय जनता पार्टी निभाना जानती है।
ये 25 महीने नहीं चल पाते हैं। यहाँ तो 25 दिन नहीं चले इंडिया का जो गठबंधन बनाया था। तो उससे क्या होगा कि लोगों के दल तो दिखते हैं एक साथ फोटो में, दिल अंदर से नहीं दिखते, क्योंकि वो कांग्रेस के दुष्परिणाम, कांग्रेस की नीतियों के दुष्परिणाम, उनके षड्यंत्रकारी नीतियां, धोखेबाजी और जो उन लोगों ने उपेक्षा की है उन जातियों के लिए, उसी वजह से संगठन बना। लोगों ने संगठनों के माध्यम से आवाज उठाना किया कांग्रेस के खिलाफ। लखनऊ से बड़ी खबर, 10 दिसंबर को बीएसपी की बड़ी बैठक, ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां ऑल इंडिया स्तर की ये बैठक बुलाई गई है। 4 राज्यों में हुए चुनाव परिणाम पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। परिणाम पर मंथन और आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये बड़ी बैठक बुलाई है और 10 दिसंबर को बीएसपी की ये बड़ी बैठक होनी है। ऑल इंडिया स्तर की ये बैठक होगी, जहां 4 राज्यों में हुए चुनाव परिणाम पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 4 राज्यों के जो परिणाम आए हैं उस पर अब बीएसपी चर्चा करेगी, मंथन करेगी और साथ ही आने वाले समय में चुनाव में किस तरह से रणनीति बननी है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही है, जहां चुनाव के परिणाम पर मंथन और आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए 10 दिसंबर को बीएसपी ने बड़ी बैठक बुलाई है। तो ऑल इंडिया स्तर की ये बैठक होनी है, जहां 4 राज्यों में हुए चुनाव परिणाम पर चर्चा की जाएगी और साथ ही आगे की रणनीति पर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। खासतौर पर ऑल इंडिया लेवल पर बीएसपी के तमाम पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर इस बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने आज विभिन्न मंडल और जिलों के आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि आबकारी मंत्री ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की और इस दौरान बैठक में प्रमुख सचिव आबकारी वीना कुमारी, आबकारी आयुक्त भी मौजूद रहे। तो वही अंतर्राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास फिरोजाबाद के इंपीरियल लाइट शोरूम पहुंचे, जहां उन्होंने कहा यहां आकर बहुत अच्छा लगा, कांच की झुमरें काफी खूबसूरत है। साथ ही कुमार विश्वास ने फिरोजाबाद कांच की जमकर तारीफ की और कहा कि देश में कोई भी माँ, बेटी, बहू ऐसी नहीं है जिसके हाथ में फिरोजाबाद की चूड़ियां ना हो। में जो सौभाग्य शब्द है उसका पर्यायवाची है। इस देश में कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी, कोई बहू, घर की हमारी कोई भी बिटिया ऐसी नहीं होती जिसके हाथ में फिरोजाबाद ये सूचित नहीं करता कि भारत सौभाग्यशाली है। इस देश में ऐसा कोई घर नहीं होता बहुधा जहाँ लाइट जो है, प्रकाश फिरोजाबाद के कांच से छनके ना है। तो ये सौभाग्य भारत का बना रहे, फिरोजाबाद का बना रहे। और जो संकल्प हमारी सरकारों का है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का, कि हर जिले की जो विशेषता है, औद्योगिक विशेषता, उसे रेखांकित किया जाए। तो आज अच्छा लगा बहुत सबसे मिलके कि यहाँ अच्छा काम हो रहा है। मैं बहुत बधाई देता हूँ सरकार को भी, जिलाधीश उज्ज्वल जी को भी, हमारे पी रणविजय जी और तमाम लोगों को, कि इन्होंने बहुत यहाँ कोशिश की है। और अब तो हाईवे के बाद से बहुत दिन बाद मैं फिरोजाबाद आया हूँ, सबसे मैं तो फिर वर्षों से नहीं आया हूँ, कोशिश करूँगा। बहुत शुभकामनाएं। रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। प्रतापगढ़ में कार को डंपर ने मारी टक्कर, बेकाबू होकर पेड़ से टकराई कार, हादसे में 5 लोग घायल, घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। मथुरा जनपद में बदमाशों के हौसले बुलंद, लूट के बाद की गई महिला की धारदार हथियार से हत्या, बदमाशों ने घर में रखी नकदी और सोने के जेवरात पर किया हमला। कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी सफलता, रात चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, पुलिस गिरफ्त में बदमाश 302, 307 सहित कई अन्य धाराओं पर चल रहे थे फरार। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 3 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, 3 तमंचे और खोखा और कारतूस बरामद। फर्रुखाबाद में सर्विस सेंटर में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी भीषण आग, बारात में ताबड़तोड़ आतिशबाजी से आग लगने की लगाई जा रही आशंका, फायर ब्रिगेड को दी गई जानकारी। फर्रुखाबाद में दबंग बेखौफ, बाइक सवार दबंग ने दलित टैंकर चालक के साथ मारपीट कर हाथ तोड़ा, चालक को जाति सूचक गालियां देते हुए किया अपमान। फतेहपुर में तालाब में डूबने से 2 मासूम भाइयों की मौत, घर वालों में मचा कोहराम, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
इटावा में सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के गेट पर प्रताप की गोद में बच्चे ने तोड़ा दम। डॉक्टर की लापरवाही से गई जान। आवारा कुत्ते के काटे जाने के बाद नहीं किया गया कोई इलाज। लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज। रुक रुक कर हो रही बारिश। बेमौसम बारिश की वजह से ठंड बढ़ी। अलीगढ़ में कारोबारी ने कर्ज के चलते गोली मारकर की आत्महत्या। छोड़ा सुसाइड नोट। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में ग्रामीण की गला दबाकर की हत्या। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कानपुर में बिगड़ा मौसम का मिजाज। सर्द हवाओं के साथ हो रही तेज बारिश। फसलों को हो रहा भारी नुकसान। बदायूं में प्लास्टिक की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखा सामान जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। पीलीभीत में 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। जय श्री राम के नारे गूंजे। मिठाइयां बांटकर और आतिशबाजी कर मनाई जीत की खुशी। आगरा में अनियंत्रित होकर पलटी रोडवेज बस। एक यात्री हुआ घायल। चालक और परिचालक में टिकट काटने पर हो रही थी बहस। हमीरपुर में मामूली बात को लेकर दबंगों और युवक में हुआ विवाद। दबंगों ने युवक को घर से निकालकर बीच रोड पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वीडियो हुआ वायरल। बांदा मेट से भरे ट्रैक्टर को डंपर ने मारी जोरदार टक्कर। चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। प्रतापगढ़ में चोरों के हौसले हुए बुलंद। किराना की दुकान का ताला तोड़ की चोरी। 20,000 का सामान समेत 6,000 की नकदी पर किया हाथ। और रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर बड़ी जानकारी। प्रयागराज से मथुरा विवाद पर कोर्ट में हुई सुनवाई। 16 याचिकाओं पर अदालत में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 मामलों में संज्ञान भी लिया है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, जिसके बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया है। आपको बता दें कि मथुरा विवाद पर कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद 2 मामलों पर जहां कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है, तो वहीं सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़े। सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोनों मामलों पर सुनवाई हुई, संज्ञान लिया गया, फैसला भी सुरक्षित रख लिया गया है, आगे क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बता दें कि आज जहां हाईकोर्ट में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में सुनवाई हुई है, और ऐसे में आज खुद कोर्ट ने पक्षकारों को तलब किया था इस पूरे मामले में, और आज पक्षकार दिनेश शर्मा व अन्य लोग भी इस कोर्ट में आज शामिल हुए हैं और अपना पक्ष रखा गया है जी। और साथ जी बिल्कुल सैयद, और देखिए जिस तरीके से 16 याचिकाओं पर अदालत में सुनवाई हुई और फैसला भी सुरक्षित रख लिया गया है, अब आगे अगली सुनवाई कब तक होनी है? जी देखिए, इस पे अभी कल तक ये स्पष्ट हो पाएगा कि अगली तारीख क्या होती है, मगर अभी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर दिया है। और साथ ही ये भी मांग करी गई है, जो इस बार खास थी, कि जो मस्जिदों में जो पत्थर थे, जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में पत्थर लगे हैं, वो यहाँ के थे, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के थे, इसकी भी जांच करने की मांग की गई है। जी बिल्कुल सैयद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मथुरा विवाद पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, 16 याचिकाओं पर अदालत में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 मामलों में संज्ञान भी लिया गया। हालांकि अगली सुनवाई कब तक होनी है ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन आज की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज से। चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।